अहिर कॉलेज रजिस्ट्री मामला। अहिर कॉलेज सोसाइटी की ओर से आया सामने पक्ष। विपक्ष और पत्रकारों के सवालों का जवाब नहीं दे पाई सोसाइटी, उल्टा विपक्ष के लोगों पर ही लगाने लगे हैं आरोप। माना सोसाइटी में है राव परिवार के अधिकांश सदस्य, कहा पूरी तरह से साफ और स्वच्छ तरीके से हुई है रजिस्ट्री। इस मामले को लेकर लगातार हमले कर रहा है विपक्ष। राव इंद्रजीत सिंह पर लगातार हमले कर रहा है विपक्ष। विपक्ष लगा रहा है 200 करोड़ रुपए की जमीन को मात्र 1.5 करोड़ में खरीदने का आरोप। विपक्ष का आरोप, राव इंद्रजीत सिंह के प्रभाव से हुई अहिर कॉलेज जमीन की रजिस्ट्री। नियमों को ताक पर रखकर कराई गई है रजिस्ट्री। रेवाड़ी से राजकुमार की रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। पकड़ रहा है, क्या पूरा मामला है? कुछ नहीं है जी। अहिर कॉलेज को पिछले काफ़ी सालों से अहिर कॉलेज सोसाइटी रन कर रही है और इसमें कुछ ज़मीन पट्टे पे चलती आ रही है, जिसका 2025 में पट्टानामा ख़त्म हो रहा है। बहुत से लोग इस ज़मीन को ख़रीदना चाह रहे थे और ये संस्था विवादों में ना रहे, भविष्य में भी इस संस्था पे कोई विवाद ना हो, कोई मुकदमेबाजी ना हो, तो उसके मद्देनज़र इसकी डिस्कशन ऑनरों से हुई और दे आर रेडी टू सेल, क्योंकि उनकी भी आस्था, उनके पूर्वजों की आस्था इस संस्था के साथ जुड़ी रही है। तो इसकी जो डील हुई उस हिसाब से संस्था ने इसकी रजिस्ट्री करा ली है और संस्था के नाम ही रजिस्ट्री हुई है। कुछ पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप खाम इस संस्था पर लगाए जा रहे हैं, इनमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। और इसकी रजिस्ट्री इसलिए संस्था के नाम कराई है क्योंकि पूरे इलाके के बुज़ुर्ग या आज नौजवान पीढ़ी यहाँ पढ़ रही है, आगे जा रही है। तो ये एक मामला है जिसमें पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव जिस तरीके से बेबाकी से गंभीर आरोप लगा रहे हैं संस्थान को लेकर, एक नामी प्रतिष्ठित संस्थान है, क्या कहेंगे? नहीं, इसमें 1 रुपए का भी कोई भी इकोनॉमी या गलत कार्य ना होता है, ना हुआ है, ना होगा। ये बिल्कुल साफ़ सुथरी डील है। ये संस्था अगर पट्टेनामे की शर्तों के हिसाब से भी 4840 रुपये गज़ के हिसाब से जितना कंस्ट्रक्टेड एरिया है वो 1935 का जो पट्टानामा उसके हिसाब से भी संस्था ले सकती है, लेकिन उसके लिए डिस्प्यूट होता, मुकदमेबाजी होती। और राव इंद्रजीत सिंह जी का ये मानना था कि संस्था पे कोई विवाद में ना फंसे, संस्था में मुकदमेबाजी ना हो, उनको मद्देनज़र रखते हुए ये 1.5 करोड़ रुपये खर्च किया गया है और समाज के लोगों की आस्था को ध्यान में रख के सोसाइटी के नाम ही कराएगी, इसमें किसी पर्सनल नाम से रजिस्टर नहीं कराएगी। सर, राव इंद्रजीत सिंह जी हैं जो उन्होंने अपने परिवार की एक संस्था बनाई, ये ऐसा परिवार के लोग ही मेंबर हैं, ऐसा कुछ नहीं है जी। संस्था में किसी को मेंबर बढ़ाना या मेंबर कम करना, ये संस्था का अपना एक सिस्टम होता है। हर संस्था में कोई कम ज़्यादा मेंबर का कोई ऐसा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या लायबिलिटी नहीं होती कि नहीं जी इतने ही मेंबर होने चाहिए या ये है। जो कानूनन रूप से संस्था की जो भी फॉर्मेलिटी हैं वो राव वीरेंद्र सिंह जी के टाइम, राव इंद्रजीत सिंह के टाइम बिल्कुल निरंतर पूरी की जा रही है और जो भी कानून है उस हिसाब से संस्था बड़े अच्छे ढंग से रन कर रही है। ये खामखा के प्रत्यारोप हैं। किसी भी लोगों ने या जो भी लोग आज ये आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं उनका कोई निजी अचीवमेंट नहीं है, उनका कोई पर्सनल सिस्टम नहीं है। तो कल को ये तो बड़ी नेचुरल सी बात है कि जो राव इंद्रजीत सिंह जी ने इस संस्था के लिए कर दिया, जो इतनी बड़ी ज़मीन इनको हमेशा के लिए सोसाइटी को दे दी, तो कहीं ना कहीं भविष्य में आज हर इस अहीरवाल का एक आदमी इस डिसीजन से खुश है कि ये बहुत बड़ा काम राव इंद्रजीत सिंह जी ने किया है। तो उनको भी लगता है कि यार भविष्य में कहीं वो मतलब दिक्कत हमारे ऊपर ही आएगी कि भाई हाँ कुछ किया नहीं है, तो उससे बचने के लिए। और दूसरा 23 सितंबर को आपको पता ही है कि एक बहुत बड़ी विशाल रैली राव इंद्रजीत सिंह जी पटौदा जा रहे हैं, जो पटौदा लोगों ने उनको शहीदी दिवस में इनवाइट किया। और आप तो हमसे ज़्यादा मतलब पत्रकार से बड़ा तो खुफिया एजेंसी कोई है ही नहीं। मलिक साहब का जो एक आरोप है कुल मिला के कि जो 1.5 करोड़ रुपए में 200 करोड़ की ज़मीन एक तो कब्जा ली है, कम उसमें रजिस्ट्री करा ली है, दूसरा इनके परिवार के सदस्य ही इसमें सोसाइटी में, बाकी समाज का तो कहीं कोई योगदान ही नहीं है, कहीं नाम ही नहीं है उसमें। तो ये कह रहे हैं कि अब इन रजिस्ट्री करा के कुछ दिन बाद में राव इंद्रजीत सिंह के नाम पर इस कॉलेज को चलाकर और ये निजी अपनी प्रॉपर्टी बना लेंगे इसको। आज तक 1945 से लेकर आज तक कभी भी इस कॉलेज का नाम ना तो किसी पर्सन नाम से किया गया है, नहीं। एक बात बताओ, कॉलेज का नाम बदलने के लिए, कॉलेज का नाम बदलने का आप कानूनी बात करें। मैं तो बड़ा अचंभित हूँ कि कप्तान साहब बार में कभी कहते हैं कि मैं मेंबर भी रहा, सतीश भाई भी हमारी बार के मेंबर है, दोनों अधिवक्ता होके
ऐसी इलीगल सी बात जिसका कानूनी कोई सिस्टम ही नहीं है, किसी भी संस्था का नाम बदलने के लिए रजिस्ट्री की नीड नहीं है, संस्था के रेजोल्यूशन ही सफिशिएंट है। अगर संस्था के मेंबर कोरम कंप्लीट करके अगर रेजोल्यूशन लिख देते हैं कि आज से इस संस्था का नाम ये हो जाएगा, तो उनको किसी रजिस्ट्री की नीड नहीं है। ये जो आरोप प्रत्यारोप है, मैं कह रहा हूँ ना जी, ये सिर्फ अपना जो जनाधार खिसकता नजर आ रहा है। और रावइंद्रजीत सिंह आज जन नेता का रूप ले चुके हैं, कोई पर्सनल जनाधार नहीं, उसको बचाने के लिए बेतुके आरोप लगाए जा रहे हैं। दोनों वकील होकर ऐसी बात कर रहे हैं। कहीं भी आप रजिस्ट्रेशन एक्ट में देखें, कहीं नीड नहीं है कि रजिस्ट्री होगी तभी होगी, संस्था का नाम तो कभी बदल सकते हैं। अगर सोसाइटी की बात कर ले तो वो लगातार करके सोसाइटी में जो लोग पुराने टाइम में थे, हाँ, उनको धीरे धीरे करके उनको आउट कर दिया। बताएं, आप उनसे पूछते ना, लिमिटेड फर्म होगी। नहीं, देखो कोई भी संस्था है, उस संस्था में कोई भी मेंबर आता है तो लाइफ मेंबर आता है। और जैसे ही उसकी मृत्यु, मिस्टर M.R. पोपली यादव समाज थे नहीं थे, राव राम सिंह क्या इनके परिवार के सदस्य रहे? आज भी संस्था का कि ये सेम लाइक माइंडेड के लोग हैं, ये संस्था के हित में ध्यान, उन्हीं को मेंबर बनाया जाता है। शहर की और संस्थाएं, आप भी शहर के बासिंदे हैं, हाँ, और संस्थाएं उसमें प्रजातांत्रिक तरीके से चल रही है, और भी सारी ये भी प्रजातांत्रिक तरीके से चल रही है, सैकड़ों हजारों में सदस्य हैं। ये भी, इसमें लिमिटेड एक परिवार के सदस्य यही मेरा क्वेश्चन है कि हर संस्था की मेंबरशिप कोई डिफाइन नहीं है कि जी संस्था में 10,000 तो होने चाहिए, 1,000 तो होने चाहिए। संस्था की एक मिनिमम डेफिनेशन होती है, मैक्सिमम। मैं एक करके बता देता हूँ। वाकिफ हूँ आपकी बात से, बिल्कुल समझ गया, लेकिन वो आरोप इसी बात को लगा रहे हैं, वो उनका लगा रहे हैं कि और को तो बनने ही नहीं देते। नहीं, परिवार के सदस्य हैं, देखो, मैं हूँ, पुत्री है, संस्था की गवर्निंग बॉडी में या जनरल बॉडी में मेंबर बनाना या नहीं बनाना, ये एक गवर्निंग बॉडी का एक पर्सनल राइट होता है। इसका आरोप प्रत्यारोप मैं उनसे भी यही कहता हूँ ना जी, आप अपनी आज अभी आपको राघवेंद्र जी ने इसका इतिहास बताया, रामपुरा हाउस का, राव वीरेंद्र सिंह जी का, राव बलबीर सिंह जी का, राव बहादुर सिंह जी का, कि उन्होंने क्या क्या इस एरिया में किया। आप एक क्वेश्चन उनसे, इन्होंने भी एक क्वेश्चन पूछा है कि वो अपने परिवार की एक तो अचीवमेंट बता दें कि हाँ, हमने आज इस समाज के लिए हमने ये चीज़ कर रखी, गौशाला रेवाड़ी में कहाँ से चल रही है, पुलिस बना है, इसमें समाज का कोई योगदान है या नहीं है? बिल्कुल है, हम उस योगदान को मना नहीं कर रहे जी, बिल्कुल है योगदान रहा है। समाज के लोग इसमें मेंबर भी रहे हैं और मेंबर बनते रहे हैं और बनते जाएंगे भी। जैसे जैसे समाज को, संस्था को नीड होगी, मेंबर बनेंगे जी। ये कहाँ इसमें बैन कर रखा है जी मेंबर नहीं बनाएंगे? बन तो नहीं रहे, वो तो नहीं, बनते रहे हैं। राव वीरेंद्र सिंह जी, नहीं, संस्था जिस दिन संस्था में मिनिमम मेंबर की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, उस दिन संस्था खत्म हो जाती है। आज तक ये संस्था खत्म नहीं हुई, रेगुलर रजिस्टर्ड है और रेगुलर बिल्कुल प्रजातांत्रिक तरीके से और लीगल तरीके से रन हो रही है। अभी रियल में इसके यहाँ पे एक आरोप और है उनका कि जो रजिस्ट्री है वो प्रभाव से हुई है, नगर परिषद में उनका प्रभाव है और तहसील में भी उनका प्रभाव। नगर परिषद के अंदर जो इसका टैक्स बनता था, जो नगर परिषद में इसका टैक्स बनता था, वो टैक्स दिया गया। जो स्टाम्प ड्यूटी तहसील में इस ज़मीन पे बनती थी, वो पूरी स्टाम्प ड्यूटी पे की गई। इसमें कहीं भी आप नगर परिषद के रिकॉर्ड में चेक कर सकते हैं कि लगभग 28 से 30 लाख रुपए इस पर प्रॉपर्टी टैक्स था, वो पे किया गया बिफोर रजिस्ट्री। उसके बाद इसकी एनडीसी, कहीं भी इसमें पॉलिटिकल प्रभाव आपको कहीं नजर नहीं आएगा। आप रजिस्ट्री, आपको कल कॉपी मिली है, आप उसकी स्टाम्प ड्यूटी चेक कर लें, उसको एवेलुएट कर लें, जो सरकारी रेट है उसके हिसाब से स्टाम्प ड्यूटी लगाई गई है और जो टैक्स है वो दिया गया है।